नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। वैसे तो हमारे भारत के जवानों की वीरता और पराक्रम से हम सभी अच्छे से परिचित हैं। उनके शौर्य और वीरता की गाथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे आज के एपिसोड में हम आपको वीरता की एक ऐसी ही गाथा सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके भीतर का देशभक्त जाग उठेगा और आप भी देश के लिए मिटने को तैयार हो जाएंगे। शहादत की वो दास्तान सुनने से पहले आइए जानते हैं कि उस समय कारगिल युद्ध क्षेत्र में क्या हालात थे। जैसा कि अब तक हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय सेना दुश्मनों को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देती आ रही है। अब तक भारत के शूरवीरों ने कई ठिकानों पर वापस से कब्जा कर लिया था और दुश्मनों को धूल चटा दी थी। उस वक्त भारतीय सेना के लिए दुश्मनों से भी बड़ी चुनौती बने हुए थे पहाड़। भारत की मारक क्षमता इनके पहाड़ों की जड़ों में थी और वहीं घुसपैठिए पहाड़ों की चोटी पर बैठे हुए थे। पहाड़ों की जड़ों से चोटी पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। इस वजह से भारतीय सेना के हथियार और सामर्थ्य पीछे छूट रहे थे। इसलिए भारतीय सेना फूंक फूंक कर एक एक कदम उठा रही थी। इधर भारतीय मीडिया और अखबारें अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे थे और पल पल की खबर जनता तक पहुंचा रहे थे। आइए अब आपको सुनाते हैं उस शूरवीर की कहानी जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। आज वीर शहीद की दास्ता से हम आपको सुनाने जा रहे हैं शहीद कुलबीर सिंह की कहानी। टाइगर हिल्स पर पाक घुसपैठियों से हुए जबरदस्त आमने सामने के संघर्ष में 8वीं सिख रेजिमेंट के जो 24 जवान शहीद हुए उनमें कुलबीर सिंह भी शामिल थे। कुलबीर सिंह रामगढ़ सेक्टर के गांव पलोटा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव कानपुर के निवासी थे। इस गांव की आबादी 2000 ही है, जिसमें से 90% सिख हैं। कुलबीर सिंह भी इसी बिरादरी के थे। इस गांव के अधिकांश सिख रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कुलबीर अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके परिवार में सैन्य पृष्ठभूमि रही। कुलबीर के 4 भाइयों में से 3 फौजी हैं, बलवीर, कप्तान सिंह और मस्तान सिंह। कारगिल संघर्ष के दौरान बलबीर की तैनाती बेस कैंपस पर थी, जबकि कुलबीर टाइगर हिल की लड़ाई में मोर्चा संभाले हुए थे। बचपन से ही फौजी वातावरण मिलने के कारण उनकी इच्छा सेना में जाने की ही रही और अंततः उनकी ये इच्छा पूरी भी हुई। कुलबीर दिलेरी से दुश्मनों के साथ लोहा ले रहे थे। कुलबीर के दिल में देशभक्ति का जो जज्बा था उसे हम चाहते हुए भी शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। टाइगर हिल के संघर्ष में कुलबीर को एक चोटी पर जीत भी मिल गई थी। उस चोटी पर हुई घमासान युद्ध में कुलबीर और उनके साथी जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन दूसरी चौकी को दुश्मनों से छुड़ाने के लिए हुई संघर्ष में दुश्मनों ने बड़ी तोप से गोले दाग दिए। तभी तोप से एक गोला आकर कुलबीर को लगा और वे मौके पर ही शहीद हो गए। कुलबीर की शहादत से प्रेरित होकर उनके साथी जवानों ने घमासान लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को चौकी छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया। इस तरह शहीद होकर भी कुलबीर ने अपने साथियों की मदद की और जीत का रास्ता प्रशस्त किया। मोर्चे पर जाने से पहले कुलबीर एक दिन के लिए छुट्टी पर घर आए थे। घर से लौटने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी सुरेंद्र कौर से कहा था कि वाहे गुरु से अरदास करना कि हमें फतेह दे। अगर मुझे कुछ हो गया तो वाहे गुरु पर भरोसा रखना, घबराना नहीं। सुरेंद्र कौर से हुई बातचीत में वो बताती है कि सरदार जी नहीं रहे, देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। उनकी यादें हैं जिनके सहारे मैं अपना बचा हुआ सफर तय कर लूंगी। 10 साल पहले ही कुलबीर की सुरेंद्र कौर से शादी हुई थी। हालांकि कुलबीर के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं बिताया। बीच बीच में छुट्टियों में जब कुलबीर घर आते थे उन्हीं पलों की कुछ यादें हैं। मोर्चे पर रवाना होने से पहले कुलबीर के कुछ कहे शब्द सुरेंद्र कौर को बहुत याद आते हैं। वे कहती हैं, लगता है सरदार जी को अपने जाने का आभास पहले ही हो गया था, तभी तो जाते हुए उन्होंने कहा था कि घबराना नहीं, वाहे गुरु पर भरोसा रखना। उस अंतिम मुलाकात के क्षणों की स्मृतियों को याद करते हुए सुरेंद्र कौर खो जाती है।
मानो बीते हुए कल के वो सारे लम्हे जैसे उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। सुरेंद्र कौर के लिए तो कुलबीर सिंह साथ ना होकर भी हमेशा उनके साथ ही रहेगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दी गई उनकी इस शहादत पर पूरे भारत को भी उन पर नाज है। कुलबीर सिंह जैसे देशभक्त हमेशा से हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हमेशा रहेंगे। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनकही घटना के साथ और एक शहीद की शौर्य गाथा को स्मरण दिलाते हुए। धन्यवाद।